हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जिसने 5 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें और अपनी तैयारी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मैं ही राज्य हूँ ऐसा किसने कहा है? मैं ही राज्य हूँ ऐसा किसने कहा है? इंग्लैंड का जेम्स सेकंड, फ्रांस का नेपोलियन फर्स्ट, फ्रांस का लुई 14वां या फिर जर्मनी का हिटलर। तो मैं ही राज्य हूँ ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का लुई 14वें ने। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आदमी एक सामाजिक प्राणी है ऐसा किसने कहा? तो एरिस्टोटल ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, रूसो ने कहा है या फिर लास्की ने कहा है। तो इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा है? तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने। ठीक है, किसने कहा है? अरस्तु ने या एरिस्टोटल ने कहा है। तो अरस्तु ने कहा था कि राज्य प्रकृति की देन है और मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अरस्तु के अनुसार राज्य है, तो अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? परिवार का एक व्यापक रूप है, नैतिक और प्राकृतिक संस्था है, जनता के मध्य समझौते का परिणाम है या फिर जनता और शासक के बीच समझौते का परिणाम है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? तो ये है नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। क्या हो जाएगा? नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। तो थर्ड का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। थर्ड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है, तो स्टेटसमैन में, लॉज में, पॉलिटिक्स में या फिर उपयुक्त सभी में। तो अरस्तु का जो राजनीतिक विचार है यह किस में प्रतिपादित है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिक्स में। किस में दिया गया है? राजनीतिक विचार का प्रतिपादित किस में किया है अरस्तु ने या एरिस्टोटल ने? तो ये किया है उनकी बुक पॉलिटिक्स में। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर सी। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अरस्तु के अनुसार राज्य एक देवीय संस्था है, एक कृत्रिम संस्था है, शक्ति की उपज है या फिर एक प्राकृतिक संस्था है। तो अरस्तु राज्य को क्या मानते हैं? एक देवी संस्था मानते हैं, या एक कृत्रिम कृति है, शक्ति की उपज है या एक प्राकृतिक संस्था है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? ये है एक प्राकृतिक संस्था। क्या हो जाएगा? एक प्राकृतिक संस्था। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व देवी इच्छा का परिणाम है, बल या भय का परिणाम है, केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है या फिर विकास का परिणाम है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व क्या है? ये है एक विकास का परिणाम है। ठीक है, किसका परिणाम है? विकास का परिणाम है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? राज्य का अस्तित्व ये एक विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने सोच समझकर नहीं किया, बल्कि राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या दिया था? राज्य, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? तो ये है एक प्राकृतिक संस्था। ठीक है, जिसका जन्म विकास के कारण हुआ और यह एक स्वाभाविक संस्था भी है। इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक और यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? तो लोकतंत्र है, कुलीन तंत्र है, निरंकुश तंत्र है या फिर उपयुक्त सभी।
तो अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में किसको वर्गीकृत किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र। तो अरस्तु ने शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया है। शासन का उद्देश्य यदि लोक कल्याण है तो वह अच्छा रूप है, और यदि स्वार्थ पर आधारित है तो वह विकृत रूप है। तो लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार का विकृत रूप माना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो इसमें पूछा है किस प्रकार किया है। तो निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, धार्मिक प्रभाव के आधार पर, या फिर आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। तो अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है, तो अरस्तु ने राज्यों एवं संविधानों का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया है। और अरस्तु ने प्लेटो द्वारा स्टेटस मैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया था। जैसे प्लेटो ने स्टेटस मैन में जो राज्य का जो आधार बनाया था वर्गीकरण का, वही आधार किसने बनाया? अरस्तु ने भी बनाया है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जो राज्यों का वर्गीकरण है वह सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु ने, मार्क्स ने, लॉक ने, या फिर ग्रीन ने। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने। ठीक है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो अरस्तु ने किया। अच्छा, और जो अरस्तु हैं इन्होंने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, शासकों की संख्या और दूसरी तरफ क्या है? शासन के उद्देश्य। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो कौन मानता है? प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, थॉमस एक्विनास हैं, या फिर मैकियावेली है। तो कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो कौन है? प्लेटो हैं या अरस्तु हैं? बताइए। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अरस्तु हैं। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो कौन मानता है? अरस्तु मानते हैं। अरस्तु कहता है कि जिस प्रकार प्रणाली में पहले शरीर का निर्माण होता है तथा उसके बाद अंगों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार पहले राज्य आता है तथा उसकी शाखाएं बाद में आती हैं। ठीक है, अरस्तु आगे कहता है कि यदि व्यक्ति का हाथ कट जाए तो वह शरीर के बिना निर्जीव अर्थात नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार राज्य के बिना सामान्य मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ऐसा किसने कहा? प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, हॉब्स ने कहा है, या फिर रूसो ने कहा है। तो ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो ने कहा है। ठीक है, किसने कहा? प्लेटो ने। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ऐसा किसने कहा? प्लेटो ने कहा है। और राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ऐसा किसने कहा? तो ये कहा अरस्तु ने कहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है तो प्लेटो कहते हैं, और राज्य व्यक्ति से पूर्व है तो ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें सूची को मिलान करना है। एक तरफ कथन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके विचारक के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले है मैं राज्य हूँ। तो ऐसा किसने कहा है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, लुई 14वें ने, या फिर FWG हीगल ने। तो मैं राज्य हूँ ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है लुई 14वें ने। ठीक है, किसने कहा है? लुई 14वें ने कहा है कि मैं राज्य हूँ। अच्छा, राज्य व्यक्ति से पहले है, ये कौन कहता है? राज्य व्यक्ति से पहले है तो ये कहते हैं अरस्तु कहते हैं। राज्य व्यक्ति से पहले है या राज्य व्यक्ति से पूर्व है, पहले है, एक ही बात है। तो
ये किसने कहा है? ये कहा है अरस्तु ने कहा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य जो है वह पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये किसने कहा है? ये कहा है हीगल महोदय ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? हीगल महोदय ने कहा है। अच्छा, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ऐसा कौन कहता है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये कहते हैं प्लेटो कहते हैं। ठीक है, कौन कहते हैं? प्लेटो। तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं। मैं राज्य हूँ, ये किसने कहा? लुई 14वें ने। राज्य व्यक्ति से पहले है, ये अरस्तु ने कहा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल ने कहा है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये कौन कहता है? प्लेटो कहते हैं। ठीक, तो ये आप इसमें मिलान कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। ये किसका कथन है? तो लॉर्ड ब्राइस का है, A.B. डाइसी का है, जेलिनेक का है, या फिर G.V. शाम का है। तो एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? ये हैं जेलिनेक। ठीक है, किसने कहा है? जेलिनेक ने कहा है। तो जेलिनेक कहते हैं कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। ये जो कथन है ये जेलिनेक का कथन है, और वह कहते हैं कि संविधान राज्य की आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है? राज्य साधन है, साध्य नहीं। तो उदारवाद का है, व्यक्तिवाद का है, फासीवाद का है, या फिर वैज्ञानिक समाजवाद का है। तो ये किसका है? राज्य साधन है, साध्य नहीं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद का। ठीक है, किसका है? उदारवाद का। ये सिद्धांत किसने दिया है? राज्य साधन है, साध्य नहीं। तो ये दिया है उदारवाद, उदारवाद का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो विलोबी हैं, लास्की हैं, डाइसी हैं, या फिर महात्मा गांधी हैं। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो ये इसमें ये जो कथन है ये किसने कहा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर, यानी कि लास्की ने। तो लास्की ने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। ठीक है, तो इसमें जो 15 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।